हेलो बच्चों, ये आपका हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय है जिसका नाम है वर्ण विचार, यानी वर्णों के बारे में पढ़ना, उनको समझना। वर्ण क्या होते हैं? लेटर, जो आपके होते हैं आ से ज्ञा तक, तो उसको वर्ण कहते हैं। और जिसमें इसको जिस सूची में रखा गया है उसे वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से रखना वर्णमाला कहलाती है। तो बच्चों, पिछले अध्याय में आपने 5 अंग प्रमुख पढ़े थे, जिसमें क्या था? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। ध्वनि क्या होती है? जो मुख से हमारे निकलती है वो ध्वनि होती है। वर्ण आ से ज्ञा तक जो अक्षर होते हैं वो वर्ण होते हैं। वर्णों से जो कई वर्णों को मिलाकर जो एक शब्द बनता है वो शब्द होता है। वाक्य, कई शब्दों को मिलाकर वाक्यों का निर्माण होता है। और लिपि, जिस भाषा को हम लिखते हैं, यानी जिस भाषा को हम लिखने का काम करते हैं वो लिपि कहलाती है। तो इसके अंतर्गत ध्वनि को संकेत चिन्हों के रूप में लिखकर प्रकट किया जाता है। इसमें जो भी हम लिपि लिखते हैं, भाषा लिखते हैं, उसके अंतर्गत कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। ये जो ध्वनि चिन्ह हम प्रयोग करते हैं बोलने में, लिखने में, तो इन ध्वनि चिन्ह को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण वह लघु ध्वनि होती हैं जिनके और के समय ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हें हम कागज पर अंकित कर देते हैं। उन्हें हम कागज पर अंकित कर सार्थक ध्वनियाँ होती हैं। मतलब सार्थक ध्वनियाँ क्या होती हैं? जिन ध्वनियों को हम अपने मुख से निकाल कर कागज पर लिखते हैं तो वो सार्थक ध्वनि होती हैं। जैसे है, एक वाक्य दिया है, रजत गीत गाता है। तो इसमें रजत में इन्होंने बताया है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि 6 ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? छोटा आ, फिर जा में छोटा आ, और फिर ता में छोटा आ, एक रा ज त। तो कितनी ध्वनि होंगी इसमें? 6। गीत ग बड़ी ई, त बड़ा आ, तो कितनी ध्वनि होगी इसमें? 4। गाता, इसमें 4 ध्वनियाँ है ह और ऐ, तो 2 ध्वनियाँ। इसी तरीके से बच्चों, आपको कई ऐसे शब्द और लिखकर उनकी ध्वनियाँ लिखनी है, और जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी परिभाषा क्या हुई? वर्ण किसे कहते हैं? लिखित भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। यानी सरल शब्दों में, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जिसके और खंड नहीं हो सकते हैं। जैसे अ, उ, ग। तो वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। 2 प्रकार के होते हैं। तो स्वर की परिभाषा क्या होती है? पहले स्वर समझ लो बच्चों। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो जाता है। मतलब कुछ वर्णों का उच्चारण हम दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं कर सकते, मतलब जो वर्ण है उसी वर्ण की सहायता से हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, तो वो स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र ऋषि, ए ओ औ। अंग आहा नहीं आते हैं। तो कितने स्वर हो गए बच्चों? ये 11 स्वर। तो स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका दीर्घ स्वर, दूसरा होता है स्वरों के भेद। आगे पढ़ना है। स्वर के 3 भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर सबसे पहले। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं?
हस्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है, यानी जो स्वर बहुत छोटे होते हैं और जिन्हें बोलने में हमें कम समय लगता है, तो वो सारे आपके हस्य स्वर होते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और र ऋषि। यानी कितने होते हैं आपके हस्य स्वर? 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और र ऋषि। अब नेक्स्ट है आगे आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़ा, लिखा भी आपको लॉन्ग वोवेल्स, बड़ा, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमें, जिन स्वरों के बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है तो वो दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, औ। ये 7 स्वर जो होते हैं आपके वो दीर्घ स्वर होते हैं। जो 4 स्वर होते हैं वो आपके हस्य स्वर होते हैं। लुप्त स्वर होते हैं। हस्य और दीर्घ दोनों ही प्रकार के स्वर किसी को पुकारने या कोई विशेष भाव प्रकट करते समय हमें सामान्य उच्चारण समय से अधिक समय लेते हैं। यानी चाहे वो दीर्घ स्वर हो या हस्य स्वर हो, इसके उच्चारण में हमें इनसे भी ज़्यादा और समय लगता है, तो वह आपका लुप्त स्वर होता है। लुप्त स्वर में कोई सुनिश्चित संकेत व्यवस्था नहीं है, केवल लुप्त दिखाने के लिए 3 का चिन्ह बना दिया जाता है। आपने कई शब्द देखे होंगे, जैसे ओम। ओम आपने लिखा होगा, ओ बना होता है, 3 का चिन्ह बना होता है और माँ बना रहता है, बना रहता है ना बच्चों। तो इसमें क्या होता है, ये लुप्त स्वर होता है जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, मतलब हस्य स्वर दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, तो वो लुप्त स्वर होते हैं। अब होता है स्वरों के भेद। अब तो ये तो स्वरों के भेद थे तुम्हारे अलग। अब ये आपके पढ़ना है स्वरों के भेद जो होते हैं आपके बनावट के आधार पर। तो एक होता है आपका मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर। तो मूल स्वर समझ लिया बच्चों क्या होता है? जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से ना हुआ हो वो मूल स्वर होते हैं। मतलब जिन स्वरों को बनाते समय हमें किसी और अन्य स्वर को मिलाया नहीं जाता, तो वो मूल स्वर होते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और र ऋषि। परंतु र ऋषि को अब मूल स्वर नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि उसका उच्चारण रा और ई, र व्यंजन और ई स्वर के योग से बनता है। तो ये तो आपका संयुक्त वाक्य हो गया, संयुक्त व्यंजन। र ऋषि क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन, फिर भी उसको स्वर में ही गिना जाता है। ठीक है बच्चों। अब आपका दूसरा होता है संधि स्वर। जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है। मतलब मूल स्वर क्या होते हैं हमने बताया था, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और र ऋषि, ये आपके मूल स्वर होते हैं। और जिन स्वरों का निर्माण इन मूल स्वरों से होता है वे संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ मिलता है तो बड़ा आ बनता है, छोटी छोटी मिलती है तो बड़ी ई बनती है, छोटा ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ बनता है, छोटा आ छोटी ई मिलते हैं तो ए बनता है, और छोटा आ और ए मिलते हैं तो ए बनता है। इस तरीके से ये संधि स्वर कहलाते हैं आपके। ठीक है बच्चों। अब आपको पढ़ना है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार वो स्वर होते हैं जिसको हम नाक के से हमारी हवा निकलती है, नाक के द्वारा जो हम शब्द बोलते हैं वो अनुस्वार होते हैं। तो अनुस्वार क्या होते हैं बच्चों? कंठ गंगा मतलब अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण हम नाक के द्वारा करते हैं तो अनुस्वार कहलाते हैं। और अनुनासिक होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण हम नाक और मुंह दोनों से करते हैं। जैसे अंग की बिंदी है, अंग बोलोगे तो नाक से स्वर निकलेगा, उसका निकलेगा ना। इसी तरह चांद बिंदी का आ बोलोगे तो किससे निकलेगा? नाक और मुंह से। जैसे आँख, पाँच, हंस, ऊंचा, इस तरीके से कई शब्द होते हैं।
ये अनुनासिक कहलाते हैं। यानी अनुस्वार में अंग की बिंदी आती है और अनुनासिक में चांद बिंदी या चंद्र बिंदु आती है। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया है आपको? यदि नहीं आया है तो आप एक बार इसकी वीडियो मेरी फिर से देख लेना, इसको समझ लेना। तो क्या क्या हो गया इसमें? वर्ण हो गया आपका, वर्णों के भेद, स्वर, स्वरों के भेद। नेक्स्ट बच्चा आपका व्यंजन। व्यंजन के लिए हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे। ठीक है बच्चों, इसके लिए आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट